किसके लिए? देवताओं की रक्षा के लिए। देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर को उन्होंने दान किया। दान वो कहलाता है। जब गांधी जी को जब धन की आवश्यकता पड़ी तो जमनालाल बजाज से उन्होंने मांग किया और उन्होंने जमनालाल बजाज ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी। भामा साहब को जब धन की आवश्यकता बढ़ी तब मानधाता ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी। कबूतर ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने मांस को दे दिया था। ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। क्या दान? भाइयों बहनों, एक बार गांधी जी एक गांव में गए मांगने के लिए और वहां पर उन्होंने आह्वान किया, जिसके पास है अनाज दो, जिसके पास पैसा है पैसा दो, जिसके पास रुपया है रुपया दो, जिसके पास जो भी कपड़ा है जो भी चीज है, जिसके पास सोना है चांदी है सब दो, आज समाज को आवश्यकता है। तो वहां पर सब गांव के लोग जो इकट्ठे हो गए और गांव के लोग देने लगे, क्योंकि गांधी जी जो काम कर रहे थे तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का काम चल रहा था और उस समय समाज को आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी। उस समय लोग जिसके पास संपत्ति थी सब आ करके देने लगे, अनाज देने लगे, पैसा देने लगे, सोना चांदी अपना जेवर था वो निकाल कर देने लगे भाइयों बहनों। और उस समय उन्होंने क्या किया, सारा संपत्ति जब लोग दे रहे थे तो एक बच्चे के अंदर देने की प्रवृत्ति उठी, हमें भी कुछ देना चाहिए। गांधी जी हमारे गांव में आए, गांधी जी कुछ मांग रहे हैं, हमें कुछ देना चाहिए। भाइयों बहनों, उसका जो माँ था, माँ से उन्होंने कहा बच्चे ने कि माँ गांधी जी गांव में आए हैं और कुछ मांग रहे हैं, हमें भी कुछ देना चाहिए। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है, हम जो भीख मांग करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके लाते हैं और उसी से अपना भोजन बनाते हैं और उसी से अपने जीवन यापन करते हैं, है क्या, मैं क्या दूं? तब उन्होंने कहा माँ छत में एक कद्दू फला हुआ है, क्या इस कद्दू को दे दूं? तो उस कद्दू को लेकर के गया और जा रहा था, गांधी जी की नजर उस बच्चे पर पड़ गया और उन्होंने कहा ये जो बच्चा आ रहा है कद्दू लेकर के, उसको मेरे पास आने देना, उसको रोकना मत। अपने लोगों को उन्होंने संकेत कर दिया, उसको रोकना मत। और गांधी जी के पास में वो आया, बापू मेरे पास कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, राशन नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास केवल कद्दू फला हुआ था, मैं कद्दू आपको देने आया हूँ। और गांधी जी ने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी कद्दू की तो आवश्यकता थी, मैंने सोचा कि मेरे पास चावल है, दाल है, तेल है, मैं खिचड़ी बनाऊंगा तो कद्दू कहाँ से आएगा, मैं सोच ही रहा था, लेकिन तूने कुछ कद्दू ले आया, अब इसका खिचड़ी अच्छे से बन जाएगा। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा अगर छोटे छोटे बच्चे के अंदर देने की प्रवृत्ति आ जाए, दान की प्रवृत्ति आ जाए, तो फिर से देश जगत गुरु बनता हुआ चल जाएगा, फिर से देश सोने का चिड़िया बनता हुआ चल जाएगा। देने की प्रवृत्ति तो आ जाता, व्यक्ति आज देवता बनता चला जा रहा है, देने की प्रवृत्ति समाप्त होती चली जा रही है भाइयों बहनों। इसलिए दान की प्रवृत्ति को हमें विकसित करनी है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप छोटे छोटे बच्चों से आप कहिए मुट्ठी फंड देने के लिए, उसके लिए आप एक जो है पात्र रखिए, उस पात्र में रोज मुट्ठी फंड निकलवाइए और उसे डलवाइए, उसको 1 रुपए दीजिए, अब बोलिए बेटा इस 1 रुपए को आप इस डब्बे में डाल दो। और इस प्रकार से रोज डलवाएंगे तो उसके अंदर देने की प्रवृत्ति उठेगी और देने की प्रवृत्ति होगा, उसका दिल बड़ा होगा, वो संकीर्ण नहीं होगा और बच्चा बहुत दानी स्तर का बनता हुआ चल जाएगा। लेकिन आज बच्चे को हम संस्कार नहीं सही तरीके से नहीं देते, इसी कारण से आज बच्चे संकीर्ण हो गए, स्वार्थी हो गए। बेस मेरा है, सोना चांदी हीरा मोती मेरा है, क्या हम ये सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी मोटरसाइकिल बिल्डिंग इसको हम लेकर के जाएंगे क्या? ये कोई चीज जाने वाला नहीं है, बस एक ही चीज जा सकता है, सत्कर्म सत्कार्य सच्चिंतन और सद्व्यवहार, और कोई चीज जाने वाला नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? देने की प्रवृत्ति, दान की प्रवृत्ति को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसे कहते हैं यज्ञ। और ये यज्ञ दान देव पूजन संगतिकरण, इस सूत्र पर मुझे गुरुदेव ने दिया था, इस सूत्र को हम अपने जीवन उतार लें, इस सूत्र पर चलेंगे तो वास्तव में यह करना सार्थकता है। केवल आहुति दे देना ही नहीं, मेव मिष्ठान की आहुति दे देना नहीं, घी की आहुति डाल देना ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारी भावनाओं में पवित्रता का विस्तार हो और तभी हमारे जीवन धन्य हो सकता है। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। समय हो चुका है, आइए शांति पाठ।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय, एक भगवान की जय, वेद भगवान की भारतीय संस्कृति की, भारत माता की भारत माता की उगादिपति महाकाल की उगादिपति महाकाल की हर हर महादेव। भाई साहब के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और सुनिए बहनों, एक निवेदन आप लोग से करना है। इसमें